Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss conditional sentences. In English, there are 4 types of conditional sentences. Here for learning purpose हम जो है इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं, एक तो स्ट्रक्चर और फॉर्म में और दूसरा फंक्शन और पर्पस ऑफ यूजिंग दीज कंडीशनल्स। इस तरह आपके लिए इसको लर्न करना आसान होगा। तो पहले हम इसका स्ट्रक्चर और फॉर्म डिस्कस कर लेते हैं। और इसके स्ट्रक्चर या फॉर्म है इफ़ क्लॉज प्लस रिजल्ट क्लॉज। शुरू में आपकी इफ़ क्लॉज आती है, फिर कॉमा आता है और उसके बाद रिजल्ट क्लॉज आ जाती है। तो और फिर इसमें थोड़ी थोड़ी चेंजेस करके हम इसकी 4 काइंड्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस बनाते हैं। और एक दफ़ा आप इसका स्ट्रक्चर मालूम कर लेंगे या फॉर्म मालूम हो जाएगी तो आपका तकरीबन 70% वर्क जो है वो डन हो जाता है। फिर उसका फंक्शन या पर्पस जो है वो हमारे लिए आसान हो जाता है। उसको याद करना या उसको जानना वो इतना मुश्किल नहीं होता हमारे लिए। और काइंड्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस देखते हैं कि वो क्या है। बट फर्स्ट काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल। जो कंडीशनल सेंटेंसेस है उनका हम स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे हैं इस पार्ट में। सेकंड पार्ट में इंशाल्लाह मैं आपको इसका फंक्शन या पर्पस ऑफ यूजिंग करवाऊंगी। तो फर्स्ट हम स्ट्रक्चर इसका कर लेते हैं। अब फर्स्ट जो आता है आपका ज़ीरो कंडीशनल आता है। इसमें बहुत आसान, सबसे आसान कंडीशनल है ये आपका। और इसमें आपने क्या करना होता है कि इफ़ क्लॉज में भी सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं और आगे जो रिजल्ट क्लॉज आ रही होती है उसमें भी आप सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं। इफ़ क्लॉज और रिजल्ट क्लॉज को डिवाइड करता है कॉमा। इनके दरमियान आज आएगा कॉमा। इफ़ यू हीट वाटर, आप इसकी एग्जांपल देख लें। इफ़ यू हीट वाटर इट बॉयल्स। ये देखें बीच में हमारे आ रहा है कॉमा। लेकिन अगर आप रिजल्ट क्लॉज को पहले लेके आते हैं और इफ़ क्लॉज बाद में लेके आते हैं, इस तरह भी पॉसिबिलिटी है, तो फिर कॉमा नहीं आएगा, फिर हमारा इफ़ एज अ कंजक्शन आ जाएगा। देखिए फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ वाटर बॉयल्स इफ़ यू हीट वाटर, तो इफ़ अगर बीच में आ जाता है तो हम कॉमा नहीं लगाएंगे। अच्छा जी, अब फर्स्ट कंडीशनल हम देख लेते हैं। फर्स्ट कंडीशनल में भी सिंपल यही स्ट्रक्चर है, बस रिजल्ट क्लॉज में आप सिंपल प्रेजेंट की जगह सिंपल फ्यूचर टेंस यूज़ करेंगे। इफ़ प्लस सिंपल प्रेजेंट टेंस प्लस सिंपल फ्यूचर। और इसकी एग्जांपल देख लें। इफ़ यू लीव अर्लियर यू विल कैच द बस। तो ये जो है आप अगर जल्दी जाएंगे तो आप अपनी बस को कैच कर लेंगे या अपनी बस आपको मिल जाएगी। फिर आप ये देखें सेकंड कंडीशनल आ जाता है। सेकंड कंडीशनल में हम इफ़ प्लस सिंपल पास्ट टेंस यूज़ करते हैं। इफ़ क्लॉज में हम सिंपल प्रेजेंट की जगह सिंपल पास्ट टेंस यूज़ करेंगे। और फिर रिजल्ट क्लॉज में वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। और इसकी एग्जांपल देख लें। इफ़ यू वेंट गवादर यू वुड एंजॉय देयर। ठीक है, तो ये हमारी इसकी एग्जांपल हो गई। अब थर्ड कंडीशनल को देख लें। थर्ड कंडीशन में इफ़ प्लस पास्ट परफेक्ट टेंस आता है, यानी इफ़ क्लॉज में आप सिंपल पास्ट की जगह पास्ट की जगह पास्ट परफेक्ट यूज़ करेंगे। और फिर रिजल्ट क्लॉज में वुड प्लस वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे। अब इसकी एग्जांपल देख लें। इफ़ यू हैड प्रैक्टिस्ड यू वुड हैव वॉन द गेम। सो अगर तुम प्रैक्टिस करते तुम गेम जीत जाते। तो एक बात मैं आपको बता दूं, पर्पस और जो इसका हम यूज़ जो है वो तो हम सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। लेकिन एक बात आपको पता होनी चाहिए कि जो फर्स्ट ज़ीरो कंडीशनल और फर्स्ट और सेकंड कंडीशनल है ये आपकी प्रेजेंट सिचुएशन से रिलेटेड होते हैं। और जो थर्ड कंडीशनल है वो आपका पास्ट से रिलेटेड होता है और इसको रिग्रेट अबाउट पास्ट भी कहते हैं। और इसीलिए ये सबसे ज़्यादा अनरियल होता है, यानी इसकी पॉसिबिलिटी बहुत लेस होती है। ये पॉसिबल नहीं होता कि हम इसको मतलब कर सके, इस दोबारा जो काम गलत हो गया उसको हम सही कर सके। सो ये जो थर्ड कंडीशन है ये पास्ट टेंस से रिलेटेड है और बाकी जो ज़ीरो कंडीशनल फर्स्ट और सेकंड कंडीशनल जो है वो प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड है। और इनमें जो डिग्री ऑफ पॉसिबिलिटी होती है वो मतलब आप पॉसिबल होता है कोई भी काम को जो है करना या सही करना पॉसिबल होता है। लेकिन थर्ड में आपका वो काम पॉसिबल नहीं होता, वो बिल्कुल ही अनरियल होता है। अब इसका जो पर्पस है इंशाल्लाह हम सेकंड पार्ट में कंडीशन सेंटेंसेस के डिस्कस करेंगे। काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।